तकदीर का खेल, एक जादुई हिंदी कहानी। प्रस्तावना। गांव के एक छोर पर एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर था। लोग कहते थे कि वह घर एक समय पर जादूगर आलिफ का था, जो रहस्यमयी शक्तियों से भरपूर था। आलिफ के बारे में कहा जाता था कि उसने अपनी सारी जादुई शक्तियां एक तकदीर का कांच नामक शीशे में छुपा दी थीं। जो भी उस शीशे को पाकर उसे सही तरीके से इस्तेमाल करता, उसकी किस्मत बदल सकती थी। गांव का मुख्य पात्र अमन। गांव में अमन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पिता मजदूर थे और माँ बीमार रहती थी। अमन को अपने परिवार की हालत सुधारने की चिंता हमेशा सताती थी। उसे बचपन से जादुई कहानियों का बड़ा शौक था। जब उसने तकदीर का कांच के बारे में सुना, तो उसे लगा कि यही उसकी गरीबी को खत्म करने का जरिया हो सकता है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अमन ने ठान लिया कि वह उस जादुई कांच को खोजेगा। उसने अपने दोस्त रघु से बात की। रघु पहले तो डर गया, लेकिन अमन के विश्वास और आत्मविश्वास को देखकर उसने साथ देने का वादा किया। दोनों रात के समय हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के चारों ओर धुंध छाई हुई थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी चेन लटकी हुई थी। जैसे ही अमन ने चेन को खींचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रहस्यमयी हवेली। हवेली अंदर से बाहर से भी ज्यादा डरावनी थी। चारों ओर धूल जमी हुई थी। पुरानी खिड़कियां हवा के साथ खड़खड़ा रही थीं। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें जादुई जीव और रहस्यमयी प्रतीक नजर आ रहे थे। हवेली के अंदर पहुंचते ही दोनों को एक आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? और यहाँ क्या करने आए हो? अमन ने हिम्मत करके कहा, मैं अमन हूँ। मैं तकदीर का कांच ढूंढने आया हूँ। जादुई चुनौती। आवाज ने कहा, अगर तकदीर का कांच चाहिए, तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम असफल हुए, तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाएगी। अमन ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। पहली चुनौती थी भ्रम की भूल भुलैया। अमन और रघु को एक कमरे में बंद कर दिया गया। उस कमरे में 4 दरवाजे थे, लेकिन केवल एक दरवाजा सही था। अगर वे गलत दरवाजा चुनते, तो वे हमेशा के लिए वहां फंस जाते। अमन ने ध्यान से दीवारों पर बने प्रतीकों को देखा और समझा कि जो दरवाजा चांद के निशान वाला है, वही सही होगा। उसने दरवाजा खोला और वे अगले चरण में पहुंच गए। दूसरी चुनौती थी जादुई सवाल। एक जादुई दर्पण प्रकट हुआ और उसमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, अगर तकदीर का कांच चाहिए, तो मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दो। 1. ऐसा कौन सा चीज है जो दिन में भी दिखती है लेकिन रात में नहीं? अमन ने जवाब दिया, परछाई। 2. ऐसा कौन सा पानी है जिसे पीने से प्यास नहीं बुझती? रघु ने सोचा और बोला, समुद्र का पानी। 3. ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास होते हुए भी दूसरों की होती है? अमन ने मुस्कुराकर कहा, नाम। दर्पण गायब हो गया और एक दरवाजा खुला। तीसरी चुनौती सबसे कठिन थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी छड़ी लटकी हुई थी और वहां एक जादुई आवाज ने कहा, छड़ी को पकड़ो और अपनी किस्मत को बदलो। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में कोई लालच या झूठ है, तो ये छड़ी तुम्हें आग में बदल देगी। अमन ने अपनी माँ की बीमारी और परिवार की गरीबी को याद किया। उसका इरादा साफ था। उसने छड़ी को पकड़ा और चमत्कार हुआ। छड़ी ने उसे हवेली के गुप्त तहखाने तक पहुंचा दिया। तकदीर का कांच। तहखाने में एक चमकता हुआ कांच रखा हुआ था। अमन ने उसे उठाया और अचानक से उसकी आंखों के सामने उसके जीवन की झलकियां आने लगीं। कांच ने उससे कहा, तुम्हारा दिल साफ है। अब ये तकदीर का कांच तुम्हारा है। इसका सही इस्तेमाल करना। नई शुरुआत। अमन ने कांच का इस्तेमाल अपनी मां का इलाज कराने और गांव के लोगों की मदद करने में किया। उसने हवेली को ठीक करवाया और वहां एक स्कूल बनवाया। अब वह गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। कहानी का संदेश। ये कहानी सिखाती है कि तकदीर बदलने के लिए सही इरादे और मेहनत की जरूरत होती है। जादू केवल उन्हें ही मिलता है जिनके दिल में सच्चाई और दूसरों की भलाई का भाव होता है।